तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेख साहिल और आप सभी का स्वागत है ऑलराउंडर साहिल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा तो आप लोगों को वीडियो का टाइटल तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे BAMS फर्स्ट ईयर पे लगने वाली बुक्स के बारे में। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको BAMS फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंतिम तक देखना, क्योंकि आप लोगों को बीच बीच में मैं ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा जो एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। तो अब हम चर्चा करते हैं BAMS फर्स्ट ईयर पे लगने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सब्जेक्ट्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पे आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब आयुर्वेद में इसे क्रिया शरीर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी आयुर्वेद में इसे हम रचना शरीर बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पदार्थ विज्ञान और चौथे नंबर पे संस्कृत व आयुर्वेद इतिहास। BAMS फर्स्ट ईयर पे से पहले बहुत सारे बच्चों की ये क्वायरीज रहती है कि हमें संस्कृत पढ़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका उत्तर है हाँ, आप लोगों को संस्कृत बिल्कुल पढ़ने मिलेगा फर्स्ट ईयर पे। और आखिरी सब्जेक्ट है संहिता, जिसके अंतर्गत अष्टांग हृदय, चरक संहिता व सुश्रुत संहिता आता है। लेट्स गो अहेड। और अब हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। और फिजियोलॉजी के लिए आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीफर कर सकते हैं आयुर्वेद क्रिया शरीर की शिव कुमार गौड़ की बुक। और इससे भी जबरदस्त बुक है जो कि है डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता जी की, जिसमें आप लोगों को आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न पोर्शन भी मिलेगा। और अगर आप लोगों को सिर्फ मॉडर्न पोर्शन मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए प्रीफर करना है तो आप सैम बुलिंगम प्रीफर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आप गाइटन एंड हॉल की यह बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें सैम बुलिंगम और गाइटन का, तो सैम बुलिंगम जो है वो इजी वर्ड्स है, लेकिन गाइटन को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट जिसका नाम है रचना शरीर। और रचना शरीर के लिए आयुर्वेद पोर्शन के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हैं डॉक्टर ताराचंद शर्मा की, जिसमें आयुर्वेद पोर्शन आपको पूरा कवर अप मिलता है। और अगर एनाटॉमी मॉडर्न पोर्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है BD चौरसिया बुक की, जो कि एनाटॉमी के लिए हर एक MBBS हो, चाहे वो BDS हो या BMS, हर कोई प्रेफर करता है BDC फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसका टोटल आपको 4 वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। ये वॉल्यूम 1, 2 और 3 एंड ब्रेन न्यूरोटॉमिकली वॉल्यूम 4। तो आप इन 2 बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को इतनी वास्ट सिलेबस और इतना आयुर्वेद प्लस एनाटॉमी के लिए से बचने के लिए एक आखिरी में बुक बताऊंगा, तो आप बिना स्किप करें मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि BAMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यूजुअली समझ में नहीं आता और यह सब्जेक्ट इन्हें बहुत टफ लगता है। तो अब बात करते हैं हम पदार्थ विज्ञान के बारे में। पदार्थ विज्ञान की जो यह बुक है वह प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी द्वारा रचित है। और इसके साथ साथ दूसरी बुक भी बताऊंगा मैं, ये येलो कलर वाली, जो कि हीरालाल R सिहुरे के द्वारा रचित है। ये दोनों बुक पदार्थ विज्ञान पढ़ने के लिए बेस्ट बुक्स है। और जो पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास है, अगर आपको चलते चलते पढ़ना है, बस में पढ़ना है, तो आप लोग ये पॉकेट बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, जो कि दीपक यादव प्रेमचंद के द्वारा रचित है। अब आगे बात करते हैं संहिता के बारे में। तो संहिता पे अब हमारा आयुर्वेद का दिल कहे जाने वाले सब्जेक्ट अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय के लिए आप प्रिफर कर सकते हैं ये बड़ी वाली अष्टांग हृदय की डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, जो कि बहुत मोटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ BAMS फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आप लोग इसको भी प्रिफर कर सकते हैं अष्टांग हृदय के लिए, जो कि बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं संहिता में आगे चलते हैं और बात करते हैं चरक संहिता के बारे में। तो चरक संहिता में आप प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी की यहाँ मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है और हमारी क्लासेस में इसी से पढ़ाई होती है। तो और एक और बुक है चरक संहिता के लिए, जो कि है यही है व्याख्याकार डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। दोनों के ऑथर सेम है, लेकिन दोनों पे ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है। बाकी आप लोग के ऊपर है आप लोगों को कौन सी बुक प्रेफर करना है। और अब आगे चलते हैं और हमारे BAMS में जो सर्जरी डिपार्टमेंट है वो महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया है। तो सुश्रुत संहिता के बारे में हम आगे वर्णन करते हैं। सुश्रुत संहिता के जो ऑथर है हिंदी व्याख्याकार डॉक्टर अनंतराम शर्मा, देख सकते हैं आप, डॉक्टर अनंतराम शर्मा के द्वारा रचित यह बुक, जो कि सुश्रुत संहिता की बहुत ही शानदार बुक है। तो अब हम ये जो है वो संहिता के बारे में चर्चा कर लिए। ये अष्टांग हृदय, चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता, ये संहिता के अंदर।
अब बात करते हैं हमारे आखिरी एवं सबसे मुख्य सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है संस्कृत। संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, ये दोनों कंबाइंड है और इसका पेपर एक ही होता है। तो अब हम बात करते हैं संस्कृत की, जिसमें कि पहले नंबर पे आती है अनुवाद चंद्रिका। अनुवाद चंद्रिका 2 ऑथर्स की प्रेफर करते हैं हम लोग। एक है डॉक्टर द्रोणाचार्य पांडे, देख सकते हैं आप, और दूसरी है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की। यह दोनों ही अनुवाद चंद्रिका बहुत ही विशेष है। और लघु सिद्धांत कौमुदी, यह भी संस्कृत की अगली बुक है, जो कि लिखी गई है पंडित श्रीमद श्री प्रसाद शास्त्री मिश्र के द्वारा। बहुत लंबा नाम है ये। अब हम आयुर्वेद इतिहास, इसी के साथ आयुर्वेद का इतिहास का परिचय, जो कि यह ग्रीन कलर की बुक डॉक्टर विद्याधर शुक्ल एवं डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा रचित यह बुक है। संस्कृत पर नॉवेल पोर्शन आता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र की जो यह बुक है वह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संस्कृत के लिए नॉवेल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम एनाटॉमी के लिए आयुर्वेद प्लस मॉडर्न के लिए एक बेस्ट बुक बताएंगे, जिसके बारे में आप लोगों को हमारी क्लास के टॉपर बताएंगे, जिसका नाम है हमारे मित्र उत्कर्ष तिवारी जी। आई तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनाटॉमी एक वास्ट सब्जेक्ट है और आयुर्वेदा में तो ये और भी वास्ट हो जाता है। तो जब इतना वास्ट सब्जेक्ट है तो उसके लिए कुछ आसान चीज़ें भी होंगी, जैसे कि रचना शरीर की शिंपी की बुक। जो ये शिंपी की बुक है, इसमें मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पोर्शंस बहुत ही आसानी से बताए हुए हैं। तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये बुक को पढ़ के अपना फर्स्ट ईयर क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको पॉकेट डिक्शनरी के रूप में एक बुक चाहिए, तो ये जो है दिनेश चौधरी के द्वारा एक पॉकेट डिक्शनरी की एनाटॉमी की बुक लिखी हुई है, जो कि आयुर्वेदा में बहुत आसानी से काम आती है। आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं, कृपया करें। तो वीडियो में इतना ही। और अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देखी और हमारी वीडियो थोड़ी भी इंपॉर्टेंट लगी, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब बिल्कुल करना। थैंक यू।